सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, हम द हिंदू के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी ये सब सीखने का प्रयास करते हैं और ये आज सैटरडे का द हिंदू है। हम इसको शुरू करने से पहले कल जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसका कोई एक वर्ड हम लेंगे और उसका हम रिवीजन करेंगे कि उस वर्ड के क्या सिमिलर वर्ड होते हैं। उसके बाद आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को एक वर्ड बताया था और वर्ड था कल का हमारा डिस्ट्रेस। कौन सा वर्ड था? डिस्ट्रेस। DISTRESS। डिस्ट्रेस एक वर्ड था हमारा। आपको बताना है कि डिस्ट्रेस वर्ड के सिमिलियर वर्ड कौन से होते हैं और ऑपोजिट वर्ड कौन से होते हैं, ये आपको एक बार रिकॉल करना है। जो बच्चे रोजाना ये सेशन देखते हैं उन बच्चों को पता है कि हमने कल इसका मीनिंग बताए थे, आपको सिमिलियर ऑपोजिट सब बताए थे। आप सिर्फ एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं। इसमें हो सकता है आपको याद आ गए हों, नहीं आए हों तो अभी सुन लें आप लोग। डिस्ट्रेस का मतलब होता है सफरिंग। SUFFERING। सफरिंग, पीड़ा होती है। डिस्ट्रेस का मतलब सफरिंग। पेन, PAIN, पेन होता है, PAIN, पेन। अगोनी, AGONY, अगनी, ये भी इसका सिमिलियर वर्ड होता है। उसके बाद में अफ्लिक्शन, AFFLICATION, अफ्लिक्शन भी इसका सिमिलर वर्ड होता है। इसका जो अपोजिट वर्ड हमने आपको बताया था वो कौन सा बताया था? हैप्पीनेस, HAPPINESS। जरूरी नहीं है यही वर्ड आप याद रखें, इनके अलावा भी कोई आपके पास वर्ड है तो उसको भी आप याद करें। तो ये हमारा कल का वर्ड था जो हमने देखा और इसको आज रिवाइज किया। अब आज हम जो शुरू करेंगे ये फ्रंट पेज की न्यूज है और ये न्यूज है न्यू लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये आज का हमारा आर्टिकल रहेगा, न्यू लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को आज एक के मैच द फॉलोइंग दूंगा। मैच द फॉलोइंग का मतलब 4 वर्ड हम इधर लिखेंगे और 4 वर्ड इधर लिखेंगे। आपको उनको मैच करना है और वो मैच कर पाएंगे आप पे इस वीडियो को देखने के बाद। यानी आज वे वर्ड्स इस सेशन में होंगे। कौन कौन से वर्ड्स हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक बार। ये हैं वो वर्ड्स, एक बार आप पे मैच द फॉलोइंग को आप पे नोट कर लें, लिख लें और अच्छे से समझ लें कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन हमारा रहेगा मैच द फॉलोइंग। तो ए है इधर, ए वर्ड जो है वो है एडिक्वेट, ADEQUATE, एडिक्वेट वर्ड है हमारा। अच्छे से आप लोग नोट कर लें अपने साथ। दूसरा वर्ड होगा हमारा अलाइट, ALLIED, अलाइट। तीसरा वर्ड होगा हमारा वो होगा पुश थ्रू, पुश, PUSH, पुश थ्रू, THROUGH। आप लोगों ने लिख लिया होगा, आप लोग नोट कर लें इसको। और जो हमारा फोर्थ वर्ड होगा वो है बूस्टर, BOOSTER, बूस्टर। ये 4 वर्ड आपको मिलेंगे और इनके सामने 4 वर्ड और मिलेंगे आप लोगों को। फिर आपको मैच करना है कौन सा है कौन सा है। हम कोशिश करेंगे रोजाना आपको इस तरह का क्वेश्चन दें ताकि आपको ध्यान रहे कि आज हमें कौन से नए वर्ड सीखने हैं। तो ए में हमने लिखा हुआ है एम्पलीफायर, AMPLIFIER, एम्पलीफायर। एक बार मैं बोल रहा हूं, आप स्पेलिंग सुन लें, ठीक से नहीं लिखा जा रहा है तो AMPLIFIER, एम्पलीफायर है। AMPLIFIER, एम्पलीफायर, एम्पलीफाई को बनाया हुआ एम्पलीफायर। दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है सफिशिएंट, SUFFICIANT, सफिशिएंट। बेटा आप लोग अपनी नोटबुक लेके बैठें और इसको जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आप लिखते चले जाइएगा। बिना नोटबुक के अगर आप इसको देख रहे हो और कभी कभार देख रहे हो तो कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होना आपको। जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो रोजाना सीखें और पूरी गंभीरता के साथ सीखें। दूसरा क्या है? SUFFICINT, सफिशिएंट है। तीसरा वर्ड है आपका इसमें वो है एसोसिएटेड,
ASSOCIATED। हो सकता है मैं ठीक से नहीं लिख पा रहा हूं, तो आप लोग इसको सुन लें। ASSOCIATED अपनी नोटबुक में एसोसिएटेड तीसरे नंबर पे है, और चौथे नंबर पे है एक्सेलरेट। ACCELERATE एक्सेलरेट वर्ड है। क्या है? ACCELERATE एक्सेलरेट। अब आपको इनको क्या करना है? मैच करना है। एक बार मैं वापस से बता देता हूं कि पहले में क्या है। ए में 1 2 3 4 क्या है? पहला वर्ड यहां है एडिक्वेट, दूसरा वर्ड इसमें है अलाइड, तीसरा वर्ड है इसमें पुश थ्रू, और चौथा वर्ड है इसमें बूस्टर। इधर जो आपको है एम्पलीफायर है पहला वर्ड, दूसरा वर्ड है सफिशिएंट, तीसरा वर्ड एसोसिएटेड, और चौथा वर्ड है एक्सेलरेट। अब ये आपको क्या करने हैं? मैच करके बताने कि कौन से का मीनिंग कौन सा है, ए का तीसरा है या दूसरा है। ये आप जरूर इस वीडियो को देखने के बाद में जान पाएंगे। अब आज के इस में हम पढ़ेंगे क्या आर्टिकल में, एक कंप्रेहेंशन का क्वेश्चन देखिएगा कि इसको पढ़ने के बाद आपकी क्या समझ में आना चाहिए। उस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लें या फिर सुन लें। क्वेश्चन ये है, व्हाट डज, ये क्वेश्चन है, देखो स्क्रीन पे लिखना होता है तो थोड़ा ठीक से नहीं लिखा जाता है, लेकिन फिर भी आपको सीखना है तो आप पे मैं बोल रहा हूं उस हिसाब से भी सुन ले। मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छा लिख पाऊं। व्हाट डज, ये क्वेश्चन है, व्हाट डज द थर्ड, आप जानते हैं कि तीसरा हिस्सा है ये। अभी जो स्टिमुल पैकेज चल रहे हैं ना, उसमें तीसरा आज का है, तो आपको बताना है व्हाट डज द थर्ड ट्रेंस, TRANCHE, बहुत बार आ लिया ऐसा ये वर्ड। व्हाट डज द थर्ड ट्रेंस announced 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 अंडर कौन सा अभियान चला रही है? आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान। फोकस ऑन, FOCUS, फोकस ऑन, आपको ये बताना है। इस जो हम आर्टिकल में पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि व्हाट डज द थर्ड ट्रेंस, तीसरा जो हिस्सा आया है भारत अभियान, भारत आत्मनिर्भर अभियान के तहत। अभी रोजाना वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी जो हैं वो रोज अनाउंस करती हैं, आज इसके लिए, कल उसके लिए, परसों उसके लिए। अभी ये जो तीसरा हिस्सा है, ये आपको बताना है कि ये किसके ऊपर फोकस है इसमें। व्हाट डज द थर्ड ट्रेंस अनाउंस्ड अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान फोकस ऑन, आपको ये क्वेश्चन बताना है। आज के इस आर्टिकल में हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं। अब हम शुरू करते हैं इसमें। न्यू लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। न्यू आप सब जानते हैं एडजेक्टिव है, न्यू का मतलब नया, लॉ कानून, फॉर यानी के लिए, नया कानून आएगा किसके लिए? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? फार्मिंग आप सब जानते हैं कृषि। फार्मिंग का मतलब क्या होता है? कृषि होता है। द एक्टिविटी ऑफ फार्मर्स, जो फार्मर्स की क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? फार्मिंग कहलाते हैं, कृषि। कॉन्ट्रैक्ट होता है अनुबंधित, क्या होती है? अनुबंधित खेती होती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंधित होना। आप जानते हैं किसी आदमी को आप पे ठेका पद्धति जो कहते हैं ना, उससे संबंधित है ये अनुबंधित, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो नया कानून बनेगा किसके लिए? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। अब हम देखते हैं इसमें जो सब हेडिंग है। सेंटर का मतलब यहाँ सेंटर गवर्नमेंट से है, केंद्रीय सरकार जो है। सेंटर टू पुश थ्रू, सेंटर को क्या करना है? पुश थ्रू करना है। तो ये जो फ्रेजल वर्ब है पुश थ्रू, इसको हम अभी पढ़ेंगे। केंद्र को और ज्यादा तेज करना है एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स। किनको? एग्री का मतलब यहाँ एग्रीकल्चर से है, कृषि, मार्केटिंग, बाजार, रिफॉर्म्स, सुधार। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होते हैं? सुधार। सेंटर को करने हैं, ज्यादा तेज करने हैं, पुश थ्रू करने हैं एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स। कृषि जो विपणन, कृषि बाजार के जो सुधार है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, सुधार जो है, एज पार्ट ऑफ, किसके रूप में? एज यानी के रूप में, पार्ट यानी हिस्से के रूप में, ऑफ स्टिमुलस पैकेज। जो स्टिमुलस पैकेज है, जो प्रोत्साहन पैकेज अभी रोज मिल रहे हैं, उसके तहत केंद्र सरकार को क्या करना है? क्या करना है अभी? ये करना, देखिए पुश थ्रू करना है किनको? एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स। एग्री मार्केटिंग
रिफॉर्म्स। जब देखो आप कंप्रेहेंशन पढ़ेंगे तब आपको इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे कि अभी सेंटेंस को क्या करने हैं, तो पुश थ्रू करने हैं। क्या करने पुश थ्रू? तेज करने हैं, बढ़ाने हैं। किसको? एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स को बढ़ाने हैं। जो कृषि विपणन, जो कृषि बाजार के जो सुधार हैं उनको बढ़ाने हैं। किसके हिस्से के रूप में? एज पार्ट ऑफ। किसके हिस्से के रूप में? स्टिमुलस पैकेज। देखो 3-4 दिन से लगातार वर्ड आ रहा है स्टिमुलस पैकेज, स्टिमुल पैकेज, इसलिए हम इस पे आज बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। अब जो वर्ड आया था आपको उसको मैं समझा देता हूं। एक वर्ड नया था इसमें, पुश थ्रू। अब पुश थ्रू के कुछ से आप लोग सिमिलर वर्ड्स लिख लेंगे। एक वर्ड होता है एक्सपेडाइट, EXPEDITE, एक्सपेडाइट। देखो मैं कोशिश करता हूं कि स्क्रीन पे ठीक तरीके से लिखा जाए, लेकिन आप जानते हैं स्क्रीन पे अंगुली से लिखना होता है तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। जब मैं वर्ड बोलूं तो आप इसको ठीक से समझ लें। EXPEDIT, एक्सपेडाइट, किसी चीज को तेज कर देना, गति को बढ़ा देना होता है। हेस्टन, HASTEN, हेस्टन का मतलब भी होता है तेज कर देना, गति को बढ़ा देना। हैस्टी, तेज, HASTY होता है ना, हेस्टी, हेस्टन वर्ड बना हुआ है। उसके साथ एक वर्ड आता है एक्सेलरेट, ACCELERATE, एक्सेलरेट वर्ड होता है। एक वर्ड और लिख लें आप लोग, PRACI, प्रेसिपिटेट होता है। PRACIPACIPITAT, प्रेसिपिटेट होता है। तो एक वर्ड ये भी होता है। तो ये सारे किसके वर्ड थे आपके? किसके वर्ड थे भी? पुश थ्रू के मैंने आपको सिमिलर वर्ड लिखवाने का प्रयास किया है। 4 वर्ड मैंने आपको लिखा दिए। एक्सपेडाइट लिखवा दिया, एक्सेलरेट लिखवा दिया, हेस्टन लिखा दिया, प्रेसिपिटेट लिखा दिया। ये 4 वर्ड आपको पुश थ्रू के हमने लिखा दिए जो सिमिलर वर्ड है। ठीक है, अब इसका एक ऑपोजिट वर्ड भी हम देख लेते हैं, उसको कहते हैं स्लो डाउन, SLOW, स्लो डाउन इसका एक ऑपोजिट वर्ड है। हेम्पर, HAMPER, हेम्पर इसका ऑपोजिट वर्ड है हेम्पर। इम्पीड, IMPED, इम्पीड, इसका ऑपोजिट वर्ड है हिंडर, HINDER, हिंडर। ये सब क्या है? इसके ऑपोजिट वर्ड है। तो आप थोड़ा ध्यान देखेंगे, अपना रोजाना सुनेंगे तो वर्ड पावर आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। यहां तक हमने कर लिया था। उसके बाद पहले इसको समझ लेते हैं। अगर ये इतना समझ लिया हमने तो इस आर्टिकल का सार इसमें है पूरा का पूरा। बूस्टर डोज क्या है भैया? बूस्टर डोज है। तो बूस्ट यानी क्या होता है ये बताइए? बूस्ट करना, मोराल बूस्ट करते हैं उसका। बूस्ट का मतलब होता है अपलिफ्ट करना। लिफ्टर होता है, बूस्टर का मतलब होता है लिफ्टर, LIFTER, लिफ्टर, ऊपर उठाने वाला। बूस्टर यानी क्या होता है? लिफ्टर होता है, ऊपर उठाने वाला होता है। एम्पलीफायर होता है, तेज करने वाला, ज्यादा करने वाला। AMPLIFIR, एम्पलीफायर होता है। बूस्टर डोज, डोज आप जानते हैं खुराक होती है, यानी ये जो आपको अभी प्रोत्साहन मिला है ये क्या का किसका काम करेगा? बूस्टर डोज का काम करेगा। ये चीजों को और ज्यादा ऊपर उठाने का काम करेगा, इससे चीजें और ज्यादा अच्छी बन जाएंगी। तो ये बूस्टर डोज है। क्या क्या है देखिएगा इसमें, हम इसको अब और पढ़ते हैं। द थर्ड टेंस ऑफ द मेजर्स, द थर्ड टेंस ऑफ द मेजर, टेंस का मतलब हिस्सा होता है। तीसरा हिस्सा किसका? मेजर्स का। जो उपाय अपनाए गए हैं, अनाउंस्ड, जो अनाउंस किए गए हैं किसके तहत? अंडर द भारत, आत्मनिर्भर भारत अभियान। जो बच्चे जीके की तैयारी कर रहे हैं, द हिंदू, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार ये होता है कि द हिंदू की जो फ्रंट पेज की न्यूज होती है उस न्यूज से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। द हिंदू की तैयारी कर रहे हैं, जो भी जीके की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी, यूपीएससी जो भी तैयारी करते हैं, वो सब बच्चे द हिंदू जरूर पढ़ते हैं। और द हिंदू के भी फ्रंट पेज की जो न्यूज होती है उसका अपना महत्व होता है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी ये बहुत जरूरी है। कौन सा अभियान चल रहा है अभी? आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, अंडर का मतलब यहाँ तहत है, क्या किया गया है? अनाउंस किए गए मेजर्स, अनाउंस किए गए उपायों की घोषणा की गई है। मेजर्स का मतलब यहाँ उपाय है, अनाउंस यानी घोषणा की गई है। उन उपायों के कौन सा हिस्सा है ये? द थर्ड ट्रेंड से ये तीसरा हिस्सा है। किनका तीसरा हिस्सा है? जो उपाय आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिनकी घोषणा की जा रही है उनका जो तीसरा हिस्सा है। पहले 2 पार्ट उसके आ चुके हैं, इसका तीसरा हिस्सा है फोकसेस ऑन, वो फोकस करता है, उसका फोकस है किस पे?
ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। किस पे? एग्रीकल्चर पे, उनका फोकस कृषि पे है। और किस पे? अलाइड एक्टिविटीज, कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां। अलाइड एक्टिविटीज का मतलब होता है कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां। संबंधित गतिविधियां पशुपालन हो सकता है, इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं अलाइड एक्टिविटीज। अब इसमें देखते हैं हम कोई वर्ड ऐसा है क्या जिसको हमें समझना चाहिए। ये वर्ड तो नया है, टेंस। जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, टेंस का मतलब क्या होता है? पार्ट होता है, हिस्सा होता है, शेयर होता है, SHARE, शेयर होता है। बाकी ये वर्ड हम बहुत बार बता चुके हैं। उसके बाद मेजर्स का मतलब उपाय होता है। उसके बाद में एक वर्ड अलाइड, ALLIED, अलाइड वर्ड है। इस वर्ड को आप और हम समझ सकते हैं। अलाइड का मतलब होता है एसोसिएटेड। अलाइड का मतलब क्या होता है? संबंधित होना, एसोसिएटेड। ASSOCIATED, एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज से संबंधित होना। तो ये था हमारा। उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें। फंड्स वर्थ, फंड आप सब जानते हैं, फंड का मतलब जो धन होता है आउंटन किया जाता है उसका। फंड वर्थ, कितने रुपए के मूल्य का। वर्थ का मतलब होता है इतने रुपए के मूल्य का। फंड जो कितने रुपए का है? 1 लाख करोड़ मूल्य का है। अभी जो फंड दिया जा रहा है कितने रुपए का? 1 लाख करोड़ का, टू बी गिवन, वो दिया जाना है। कितने का फंड दिया जाना है अभी? कितने रुपए के? 1 लाख करोड़ के बराबर का। वर्थ का मतलब होता है इसका मूल्य इतना है। 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जो है टू बी गिवन, वो दिया जाना है। टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो दिया जाना है किसको? टू एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। किनको? कृषि सहकारी संस्थाओं को दिया जाना है। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि, कोऑपरेटिव सहकारी समितियां, सोसाइटीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जो फार्मर कृषि उत्पाद संगठन जो हैं उनको दिया जाना है। एंड और किनको? स्टार्टअप्स, और स्टार्टअप्स को दिया जाना है। आप जानते हैं स्टार्टअप्स क्या होते हैं? जो नई कंपनियां खड़ी होती हैं स्टार्टअप्स होती हैं। किसके लिए? फॉर बूस्टिंग फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर यानी के लिए, फॉर के बाद वर्ब आती है तो अपने साथ ING लेती है, इसलिए देखो ये टू के बाद जो वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। फोर के साथ जो वर्ब आती है वो क्या लेती है अपने साथ? ING लेती है। ध्यान रखना थोड़ा सा। फॉर बूस्टिंग, किसके लिए? बूस्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, और मजबूत करने के लिए। बूस्ट वर्ड ऊपर भी आया था। फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या बनाने के लिए? फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आधारभूत संरचना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आधारभूत संरचना होती है। ये फार्म गेट जो वर्ड होता है ये क्या होता है ये समझिएगा। जब किसान अपनी उत्पाद को बेचता है तो खेत में ही उसका मूल्य जो होता है वो वहां खेत से ही उसकी क्या हो जाए, उसके अनाज को ले लिया जाए। फार्म गेट होता है वो, फार्म के गेट पर ही इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए कि वहां फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी किसान के खेत से ही चीजों का क्या कर लिया जाए, खरीदारी हो जाए और उसको उसका पूरा मूल्य मिल जाए। इस प्रकार की चीजों को बढ़ाया जाए, इस प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया जाए। दूसरा और क्या किया गया इसमें देखिएगा। 10,000 करोड़, 10,000 10,000 करोड़ फॉर फॉर्मलाइजेशन। किसके लिए? देखो फॉर्मल वर्ड होता है, FORMAL, फॉर्मल वर्ड होता है। और इस फॉर्मल वर्ड से क्या बनाया हुआ है? फॉर्मलाइजेशन बनाया हुआ है, औपचारिकरण। फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? औपचारिकरण। किनका? माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस, जो छोटी फूड इंटरप्राइजेस हैं। इंटरप्राइजेस का मतलब होता है औद्योगिक के जो संगठन होते हैं, उद्योग होते हैं, फैक्ट्रीज जो होती हैं। माइक्रो फूड, छोटी छोटी फूड इंडस्ट्रीज जो हैं। क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग अप्रोच टू बी फॉलोड। क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग अप्रोच, ये क्या होती है? क्लस्टर बेस्ड, क्लस्टर का मतलब होता है समूह है। क्लस्टर का मतलब होता है समूह आधारित फार्मिंग अप्रोच अपनाई जाए। टू बी फॉलोड, उसको फॉलो करना है। यानी 10,000 करोड़ रुपए किसके लिए जाएंगे? जो छोटी फूड इंडस्ट्रीज हैं उनका औपचारिकरण किया जाए, और जो क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग है, समूह आधारित जो कृषि है, उसको भी फॉलो किया जाए, उसको अपनाया जाए। इसके लिए इतने रुपए उनको मिलने हैं। उसके बाद देखिएगा 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ फॉर फिशरमैन।
फिशरमैन किनके लिए? फिशरमैन आप सब जानते हैं मछुआरों के लिए होना है। देखिएगा FISHERMEN है फिशरमैन। फिशरमैन है, क्या लिखा हुआ है? फिशरमैन लिखा हुआ है, तो ये इसका क्या है? प्लूरल है। अंडर PM मत्स्य योजना, किसके तहत? PM मत्स्य योजना के तहत फिशरमैन अंडर PM मत्स्य योजना, मत्स्य संपदा योजना एक्सपेक्टेड, उससे आशा है, टू पे वे फॉर एडिशनल फिश प्रोडक्शन ऑफ 70 लाख टन्स ओवर 5 ईयर्स। कितने सालों में? 5 सालों में और 5 ईयर्स, लगभग 5 सालों में। 5 सालों में क्या करना है? एडिशनल फिश प्रोडक्शन, फिश जो प्रोडक्शन है उसको एडिशनल, अतिरिक्त उत्पाद होगा उसका। कितना? 70 लाख टन का अतिरिक्त उत्पाद होगा, लगभग कितने सालों में? 5 सालों में। किसके तहत? मत्स्य संपदा योजना, PM मत्स्य संपदा योजना है, उसके तहत एक्सपेक्टेड, जिसमें आशा की गई है, टू पे वे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको देख लेते हैं ना। पे वे का मतलब क्या होता है? शो द वे, रास्ता दिखाना, टू ओपन द वे, टू ओपन द वे, रास्ता खोलना। टू ओपन द वे का मतलब क्या होता है? रास्ता खोलना। तो किसका रास्ता खुल जाएगा अभी? 20,000 करोड़ रुपए मिलेंगे किसके लिए? फिशरमैन्स के लिए। कौन सी योजना के तहत? मत्स्य संपदा योजना के तहत। एक्सपेक्टेड टू से किस बात की आशा बनती है? कि एक रास्ता खुलेगा। किसका रास्ता खुलेगा? अतिरिक्त मछली उत्पादन का। कितने का? 70 लाख टन का। कितने में? लगभग 5 सालों में 70 लाख टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन होगा। किसके तहत? ये योजना के तहत थे। अब हम इस न्यूज को शुरू कर देते हैं। मेकिंग करते हुए, मेकिंग करते हुए लॉन्ग पेंडिंग एग्रीकल्चर, मेकिंग लॉन्ग पेंडिंग, लंबे समय से जो पेंडिंग में था, लंबे समय से जो नहीं हो पा रहा था, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर कृषि के मार्केटिंग विपणन के रिफॉर्म्स, ये करते हुए द सेंटर पीस ऑफ, मुख्य हिस्सा, द सेंटर पीस का मतलब मुख्य हिस्सा किसका? ऑफ द थर्ड टेंस, तीसरे हिस्से का, ऑफ किसका? द आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान का तीसरा हिस्सा, इकोनॉमिक स्टिमुलस, ये पूरा एक है, आप समझ जाएंगे इसमें। क्या करते हुए? मेकिंग लॉन्ग पेंडिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स, लंबे समय से पेंडिंग जो थे एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स, ये करते हुए, उसको अब करते हुए, द सेंटर पीस ऑफ, तीसरा जो है हिस्सा, उसका मुख्य सेंटर पीस है, उसकी मुख्य जो विषय वस्तु है, वो करते हुए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन फ्राइडे, उन्होंने फ्राइडे को अनाउंस्ड, क्या किया? अनाउंस किया उसने। किस बात को अनाउंस किया? टू इनेक्ट, इनेक्ट का मतलब टू पास ए लॉ, इनेक्ट का मतलब होता है टू पास ए लॉ, एक कानून को क्या करना? पास करना। टू इनेक्ट ए सेंट्रल लॉ, एक केंद्रीय कानून को पास करना। टू परमिट, क्या करने के लिए? अनुमति देने के लिए। टू परमिट बैरियर्स, सॉरी, टू परमिट बैरियर फ्री, अवरोध मुक्त, बैरियर फ्री का मतलब होता है अवरोध मुक्त। क्या करना भाई? अवरोध मुक्त। क्या अवरोध मुक्त? इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ फार्म कमोडिटीज, इंटरस्टेट अंतरराज्यीय ट्रेड, व्यापार ऑफ फार्म कमोडिटीज, जो कृषि के उत्पाद हैं उनके इंटरस्टेट व्यापार को क्या करने के लिए? अवरोध मुक्त करने के लिए। एंड इंश्योर, और ये सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए? ए लीगल फ्रेमवर्क, एक कानूनी आधारभूत ढांचा बनाया जाए। टू फैसिलिटेट, हेल्प करने के लिए, किनको हेल्प करने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हेल्प करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए, कानूनी ढांचा तैयार किया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि प्लान, अनाउंस प्लान्स, उसने योजना बताई है, एक नया कानून लाया जाएगा। और वो नया कानून किसके लिए होगा? वो परमिट करेगा किसको? अवरोध मुक्त अंतर्राज्यीय व्यापार ऑफ फार्म कमोडिटीज, कृषि उत्पादों की, और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि कानूनी फ्रेमवर्क बनाया जाए किसके लिए? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हेल्प करने के लिए। ऐसा किसने कहा? निर्मला सीतारमन ने कहा। क्या करते हुए? लॉन्ग पेंडिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को पूरा करते हुए, उनको करते हुए। तो इसमें
एक चीज़ तो आप ये समझ लो थोड़ा ग्रामर का, मेकिंग जो है आईएनजी फॉर्म है, MEKING, मेकिंग आईएनजी फॉर्म है, और ये करते हुए, जाते हुए, आते हुए, इसको क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ग्रामर का यही बिंदु था। बाकी जब हम ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ाते हैं तो उसमें पार्टिसिपल को और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। हम अब आगे बढ़ते हैं। द थर्ड ट्रेंड्स ऑल्सो इंक्लूड, तीसरा जो हिस्सा है ये ऑल्सो इंक्लूड्स, शामिल करता है प्लान्स, योजनाओं को, टू इन्वेस्ट निवेश करने की 1.5 लाख करोड़, क्या करने के लिए, 1.5 लाख करोड़ को, टू बिल्ड बनाने की, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम पहले ही देख चुके हैं फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उस संरचना को बनाने के लिए, एंड सपोर्ट करने के लिए लॉजिस्टिक नीड्स फॉर फिश वर्कर्स, लाइव स्टॉक फार्मर्स, किनको सपोर्ट करने के लिए, लॉजिस्टिक नीड्स ऑफ, लॉजिस्टिक नीड्स का मतलब होते हैं जब एक सामान दूसरे स्थान पर जाता है, जिसमें अपने ट्रांसपोर्ट वगैरह जो आते हैं ना, उनको लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। मतलब माल की ढुलाई होती है, माल को उतारा जाता है, उसको वहाँ से लेके जाया जाता है, तो लॉजिस्टिक नीड्स होती हैं। एंड सपोर्ट लॉजिस्टिक नीड्स, और किसको सपोर्ट करने के लिए, लॉजिस्टिक नीड्स को सपोर्ट करने के लिए, किन के लिए, फिशर वर्कर्स के लिए, जो मछुआरे हैं उनके लिए, लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं, लाइव स्टॉक फार्मर्स कौन से होते हैं, जो पशुपालक होते हैं, वेजिटेबल ग्रोवर्स हैं, जो सब्जी उगाते हैं उनके लिए, बी कीपर्स हैं, जो मधुमक्खी का पालन करते हैं उनके लिए, एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, और इनसे संबंधित जो और भी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी सपोर्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है, 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ऑल्दो, यद्यपि, ऑल्दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि, दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल हैं, सम प्रीवियसली बजटेड मनी, पहले वाले बजट में जो पैसा दिया गया था वो भी इसमें शामिल है, एंड एक्सटेंशन, विस्तार है, ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स, और इसमें कुछ अभी एग्जिस्टिंग का मतलब जो अभी हाल ही में है, वर्तमान में है, उन स्कीम्स का भी क्या है, इसमें एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार। जो अभी ये योजना बताई इसमें कुछ योजनाएं पहले की भी हैं जिनका विस्तार किया जा रहा है, और कुछ पैसा वो भी है जो पहले बजट में अनाउंस किया हुआ है उसको इसमें शामिल किया हुआ है। तो ये चीज़ें थी हमारी, और मुझे आशा है कि चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। यदि आपको ठीक लगी हों तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में आज जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।